तुमने मुझे बुलाया है या अपने भाग्य को खुद अपने सामने खड़ा कर लिया है? अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मैं किसी भी डर का सामना कर लूंगा। डर का सामना करना आसान है, लेकिन उसके साथ जीना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? मैं तुम्हें सब दूंगी, धन, शक्ति और वो नजर जो दुनिया को बदल दे। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस शक्ति को वो अपनी किस्मत समझ रहा है, वो शक्ति क्या क्या कर सकती है। अमावस्या की वो काली रात थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे समय खुद ठहर गया हो। गांव के बाहर शमशान के रास्ते पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जटाएं जमीन को छूकर नए तनों में बदल चुकी थी। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था और उसी पेड़ के नीचे बैठा था एक लड़का। नाम था अर्जुन। उसके चारों ओर चंदन के तेल से बनाए घेरा था। घेरे के अंदर एक दीपक जल रहा था और अर्जुन आंखें बंद करके मंत्र जप कर रहा था। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे नहीं। अचानक हवा चलना बंद हो गई। पेड़ के पत्ते स्थिर हो गए, जैसे पूरी प्रकृति किसी चीज का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे धीरे बरगद के तने से धुआं उठने लगा। पहले एक हल्की सी छाया बनी, फिर वो छाया एक आकृति में बदलने लगी और अगले ही पल वो उसके सामने खड़ी थी। एक स्त्री, लेकिन इंसान नहीं। उसका रंग खिले हुए कमल जैसा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उनमें ऐसा सम्मोहन था जैसे कोई उसमें गिरकर कभी बाहर न निकल पाए। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं, एक रहस्य था, एक खतरा था। उसने अपनी नजर सीधे अर्जुन पर टिकाई और बहुत धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने मुझे बुलाया है। अर्जुन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोली। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि उसके सामने कुछ ऐसा खड़ा है जो इस दुनिया का नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उस लड़के की कहानी जिसने अपनी मजबूरी में एक ऐसी शक्ति को बुला लिया जिसे संभालना उसके बस की बात नहीं थी। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर, जहां जमीन बंजर थी और लोगों की उम्मीदें उससे भी ज्यादा सूखी। वहीं रहता था अर्जुन। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी मां एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। ऐसी बीमारी जिसका इलाज सिर्फ पैसों से हो सकता था, लेकिन पैसे उस घर में पानी से भी ज्यादा दुर्लभ थे। अर्जुन के पास अपनी पुश्तैनी जायदाद के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और एक पुराना संदूक। वो संदूक उसके परदादा का था। गांव वाले कहते थे कि उसके परदादा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे तंत्र साधना करते थे। एक रात जब उसकी मां की खांसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी, तभी उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी। वो धीरे धीरे उठा और उसने संदूक खोला। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, धूल का गुबार हवा में फैल गया और अंदर से निकली एक पुरानी पोथी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही फीकी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे खोला, पूरा कमरा चंदन और कपूर की खुशबू से भर गया। उस पोथी का नाम था उड्डामरेश्वर तंत्र। अर्जुन संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन उसके नीचे हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ था। वो पन्ने पलटता गया और अचानक उसकी उंगली एक जगह आकर रुक गई। वहां लिखा था, पद्मिनी यक्षिणी साधना। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि जो साधक पद्मिनी यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है, उसे वो धन देती है, ऐश्वर्य देती है और ऐसा अंजन देती है जिससे छिपे हुए खजाने भी दिखाई देने लगते हैं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। ये लालच नहीं था, ये मजबूरी थी। लेकिन उसी जगह एक चेतावनी भी लिखी थी। साधक को ये तय करना होगा कि वो यक्षिणी को किस रूप में बुलाना चाहता है, माँ, बहन या पत्नी। अगर माँ के रूप में बुलाओगे तो वो धन देगी, अगर बहन के रूप में बुलाओगे तो रक्षा करेगी,
लेकिन पत्नी के रूप में आगे के शब्द साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। स्याही मिट चुकी थी। अर्जुन ने उस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, धन, और उसे लगा कि यही वो रास्ता है जो उसकी मां को बचा सकता है। उस रात अर्जुन सोया नहीं। उसने फैसला कर लिया था, वो साधना करेगा। अगले ही दिन उसने गुरु की तलाश शुरू कर दी। उसने पूरे गांव में खोजा, आसपास के गांवों में भी गया, लेकिन उसे गुरु नहीं मिला। शाम हो गई और वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भगवान को ही अपना गुरु मान लूं? उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं ये साधना करूंगा। यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। अब उसे साधना की तैयारी करनी थी। ग्रंथ के अनुसार स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, या तो वट वृक्ष की जड़ों के पास या नदी के किनारे। गांव में नदी तो सूख चुकी थी, लेकिन शमशान के रास्ते पर वो पुराना बरगद का पेड़ मौजूद था। वहीं उसने स्थान चुना। समय तय हुआ पूर्णिमा की रात, और साधना एक पूरे चंद्रमास तक चलनी थी। अब जरूरत थी सामग्री की, चंदन का तेल, लाल फूल, धूप और भोग। अर्जुन ने अपनी मां की आखिरी सोने की बाली बेच दी और उन पैसों से सारी सामग्री खरीद ली। अब सब कुछ था, बस इंतजार था उस रात का। जब पूर्णिमा आई, चांद पूरा चमक रहा था, लेकिन उस बंजर गांव पर उसकी रोशनी भी अजीब लग रही थी। अर्जुन अपनी सामग्री लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने सबसे पहले चंदन के तेल से अपने चारों ओर एक घेरा बनाया। ये सुरक्षा चक्र था। फिर वो सिद्धासन में बैठ गया। उसका मुख उत्तर दिशा की ओर था। उसने दीपक जलाया और संकल्प लिया, मैं अर्जुन अपनी दरिद्रता दूर करने और अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए पद्मिनी यक्षिणी का आह्वान करता हूं। और फिर उसने मंत्र जप शुरू किया, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। पहली रात बहुत कठिन थी। उसकी आवाज कांप रही थी। जंगल का सन्नाटा उसे डराने लगा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वातावरण बदलने लगा। 40 माला के बाद हवा पूरी तरह रुक गई। पेड़ के पत्ते स्थिर हो गए, जैसे पूरी प्रकृति किसी चीज का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे धीरे बरगद के तने से धुआं उठने लगा। पहले एक हल्की सी छाया बनी, फिर वो छाया एक आकृति में बदलने लगी, और अगले ही पल वो उसके सामने खड़ी थी। एक स्त्री, लेकिन इंसान नहीं। उसका रंग खिले हुए कमल जैसा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उनमें ऐसा सम्मोहन था जैसे कोई उसमें गिरकर कभी बाहर न निकल पाए। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं, एक रहस्य था, एक खतरा था। उसने अपनी नजर सीधे अर्जुन पर टिकाई और बहुत धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने मुझे बुलाया है। अर्जुन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोली। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि उसके सामने कुछ ऐसा खड़ा है जो इस दुनिया का नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उस लड़के की कहानी जिसने अपनी मजबूरी में एक ऐसी शक्ति को बुला लिया जिसे संभालना उसके बस की बात नहीं थी। लगभग सारी रात उसने जप किया, लेकिन अब असली खतरा शुरू होने वाला था। अचानक उसे आवाज सुनाई दी। उसे अपने चारों ओर पैरों की आवाज आ रही थी। कोई धीरे धीरे उसके चारों ओर चल रहा था, और फिर वो आवाज करीब आती गई। अर्जुन को लगा कि कोई उसके घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसने बलों के ऊपर सांस लेने की आवाज सुनी। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब है, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्मी उसकी गर्दन को छू रही है। और तभी एक मीठी लेकिन ठंडी आवाज उसके कान में आई, अर्जुन, क्या तुम थक गए हो? उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने मंत्र जप तेज कर दिया, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। फिर वो आवाज हंसी, तुम बहुत जिद्दी हो अर्जुन, और मुझे जिद्दी लोग पसंद हैं। और अगले ही पल वो उपस्थिति हवा में गायब हो गई, लेकिन कमल की खुशबू पूरी रात उसके आसपास बनी रही। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। लेकिन असली भय अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कमल की वो खुशबू अब सिर्फ रात तक सीमित नहीं रही थी। अर्जुन जहां भी जाता
उसे वही महक महसूस होती, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। दिन में भी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे गांव वालों को भी अर्जुन में बदलाव नजर आने लगा। वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो दिन भर घर के अंधेरे कोने में बैठा रहता। धूप उसे चुभने लगी थी। उसकी त्वचा, जो पहले धूप में जली हुई सांवली थी, अब अजीब तरह से पीली और चमकदार हो गई थी, जैसे मोम की गुड़िया। और सबसे अजीब बात, उसके शरीर से हमेशा फूलों की खुशबू आती थी। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, तू कौन सा इत्र लगाता है? हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं और तू ये खुशबू। अर्जुन झुंझला गया। उसने कहा, मां, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा था। अब साधना की रातें और भी खतरनाक होती जा रही थीं। 15वीं रात, जब अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और मंत्र जप कर रहा था, तभी उसने महसूस किया कि कुछ उसके आसपास रेंग रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरे के बाहर हजारों काले बिच्छू रेंग रहे थे। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके डंक चमक रहे थे, जहर टपक रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका मन हुआ कि वो उठकर भाग जाए, लेकिन तभी उसे एक बात याद आई। ये माया है, ये परीक्षा है। अगर वो डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जप जारी रखा। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। अब उसमें डर नहीं, जिद थी। कुछ देर बाद जब उसने फिर आंखें खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। न कोई बिच्छू, न कोई खतरा। लेकिन उसका डर अब असली हो चुका था। अब अगली परीक्षा और भी खतरनाक थी। 17वीं रात, जब अर्जुन मंत्र जप कर रहा था, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। मां की आवाज, अर्जुन बचाओ। उसने आंखें खोली और कुछ दूरी पर देखा। उसकी मां जमीन पर पड़ी थी, तड़प रही थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। वो उठने ही वाला था। उसका मन चिल्ला रहा था, मां। लेकिन तभी उसकी नजर मां के पैरों पर पड़ी और वो वहीं रुक गया। उसके पैर उल्टे थे। वो उसकी मां नहीं थी, वो छल था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। ये कैसी परीक्षा थी? उसे अपनी ही मां को मरता हुआ देखकर भी अनदेखा करना पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पूरी ताकत से मंत्र जपने लगा। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र तेज किया, वो दृश्य गायब हो गया। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ टूट चुका था। अब वो सिर्फ एक साधक नहीं रहा था। अब वो उस रास्ते पर था जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। उसे दिन में भी परछाइयां दिखने लगी। उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। वो खाना खाने बैठता तो उसे लगता कोई और भी उसके साथ खा रहा है। उसका मन धीरे धीरे डर और पागलपन के बीच फंसता जा रहा था। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसके सामने एक ही लक्ष्य था, अपनी मां को बचाना और गरीबी से बाहर निकलना। फिर आई सबसे खतरनाक परीक्षा, 21वीं रात से पहले की रात। अचानक कमल की खुशबू इतनी तेज हो गई कि अर्जुन का दम घुटने लगा। और तभी उसने देखा, सुरक्षा घेरे के बाहर अत्यंत सुंदर स्त्रियां खड़ी थीं। उनकी सुंदरता मानव समझ से बाहर थी। वे अप्सराओं जैसी थीं। उनके पैरों में घुंघरू थे जो धीमे धीमे बज रहे थे। वे मुस्कुरा रही थीं और उसे इशारे से बुला रही थीं। आओ, बाहर आओ, मंत्र छोड़ दो, हम तुम्हें सुख देंगे। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि कोई भी इंसान उसमें खो जाए। अर्जुन का मन डगमगाने लगा। वो एक कदम उठाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन को काबू किया और मंत्र जप पहले से भी तेज कर दिया। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। जैसे ही उसका ध्यान मजबूत हुआ,
वे सुंदर स्त्रियां भयानक पिशाचिनियों में बदल गईं और अगले ही पल धुएं में गायब हो गईं। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसने डर पर जीत पा ली थी, लेकिन असली इनाम और असली खतरा अब उसके सामने आने वाला था। अमावस्या की वो रात जिसका इंतजार उसे इतने दिनों से था, अब बस एक ही रात बची थी, जिस रात वो शक्ति जिसे वो बुला रहा था पूरी तरह उसके सामने आने वाली थी, और उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्या अर्जुन तैयार था उस कीमत को चुकाने के लिए जो हर वरदान के साथ आती है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले भाग में यक्षिणी पहली बार पूरी तरह प्रकट होगी। चांद का कोई निशान नहीं। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था जैसे रोशनी का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। बरगद का वो पेड़ आज पहले से ज्यादा भयावह लग रहा था। अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आज की रात साधारण नहीं थी, आज पूर्णाहुति की रात थी। आज उसे 10,000 मंत्रों का जाप करना था। उसने चंदन के तेल से अपने चारों ओर घेरा और गहरा कर लिया, दीपक जलाया, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और आंखें बंद करके मंत्र जप शुरू किया। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। जैसे जैसे मंत्रों की संख्या बढ़ती गई, वातावरण बदलने लगा। हवा तेज हो गई, बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। अचानक तेज बवंडर उठा, सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। कमल की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह शांत। इतना शांत कि अर्जुन को अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। धीरे धीरे बरगद के तने से एक आकृति अलग होने लगी। पहले वो धुएं जैसी थी, फिर धीरे धीरे वो एक स्त्री के रूप में बदलने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसके सामने खड़ी थी पद्मिनी यक्षिणी। उसका रूप अलौकिक था, उसका रंग खिले हुए कमल जैसा उज्जवल था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उनमें ऐसा सम्मोहन था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। उसके शरीर पर ऐसे आभूषण थे जो सोने के नहीं, किसी दैवीय धातु के लग रहे थे, अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसने पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, एक ऐसा एहसास जो दिल में डर पैदा कर दे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और सुडौल थीं, लेकिन उसके नाखून थोड़ी नुकीले थे, जैसे वो याद दिला रही हो कि वो इंसान नहीं, एक शक्ति है। उसकी आवाज गूंजी जैसे किसी गहरी गुफा में पानी गिर रहा हो। अर्जुन, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। अर्जुन के हाथ अपने आप जुड़ गए, उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे धन चाहिए, मेरी गरीबी दूर कर दो, मेरी माँ को ठीक कर दो। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी हंसी मोतियों के बिखरने जैसी थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी गूंज थी। उसने कहा, धन? तुम बहुत छोटी चीज मांग रहे हो अर्जुन। मैं तुम्हें इतना धन दे सकती हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी खत्म न कर पाए। मैं तुम्हें ऐसा अंजन दे सकती हूं जिससे तुम धरती के नीचे छिपा खजाना भी देख सको। मैं तुम्हें रोग मुक्त कर सकती हूं। लेकिन वो अचानक चुप हो गई और धीरे धीरे सुरक्षा घेरे के बिल्कुल पास आ गई। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में थीं और उसने कहा, हर वरदान की एक कीमत होती है, क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अर्जुन पहले ही अपनी मजबूरी और लालच में अंधा हो चुका था। उसने बिना सोचे कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यक्षिणी की आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, तो सुनो, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं तुम्हें जो भी दूंगी, चाहे वो धन हो या भोजन, तुम उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं करोगे, यहां तक कि अपनी मां के साथ भी नहीं। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया। उसने मां के बारे में सोचकर हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं धन से मां का इलाज करवा दूंगा, बस खाना ही तो साझा नहीं करना है। उसने सिर हिला दिया, मैं मानता हूं। यक्षिणी मुस्कुराई। दूसरी शर्त, तुम मेरे अस्तित्व के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी को बताया तो उसी क्षण सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने यह भी मान लिया। अब तीसरी शर्त बची थी और वही सबसे खतरनाक थी। यक्षिणी धीरे धीरे और पास आई। उसकी आवाज धीमी हो गई, तुम मुझे किस रूप में स्वीकार करते हो, माँ, बहन या पत्नी? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे ग्रंथ की वो धुंधली चेतावनी याद आई कि पत्नी रूप सबसे खतरनाक होता है।
लेकिन उसके सामने खड़ी वो सुंदरता, उसका सम्मोहन और उसके अंदर का लालच सब मिलकर उसकी बुद्धि पर हावी हो गए। उसने सोचा, अगर ये मेरी पत्नी बन गई तो ये हमेशा मेरे वश में रहेगी, और बिना ज्यादा सोचे उसने कहा, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। बस यही वो पल था जहाँ उसकी किस्मत ने करवट ले ली। यक्षिणी की आंखों में एक खौफनाक चमक आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और अगले ही पल उसने हवा में हाथ घुमाया। अर्जुन के सामने सोने के सिक्कों से भरा एक कलश प्रकट हो गया, इतना सोना कि आंखें चौंधिया जाएं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने जीवन में पहली बार इतना धन देखा था। यक्षिणी ने कहा, अब ये सब तुम्हारा। अगली सुबह चंदनपुर में सब कुछ बदल चुका था। जिस घर में कल तक चूल्हा नहीं जलता था, आज वहां चहल पहल थी। अर्जुन सुबह सुबह शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को लेकर आया। उसने अपनी मां का इलाज शुरू करवाया। गांव का साहूकार, जिसके सामने वो कभी सिर झुकाकर खड़ा रहता था, आज उसी के सामने अर्जुन ने उसका पूरा कर्ज एक ही बार में चुका दिया, वो भी पुराने शाही सोने के सिक्कों में। गांव में बातें फैलने लगी। किसी ने कहा उसे गड़ा हुआ खजाना मिला है, किसी ने कहा किस्मत अचानक पलट गई, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने अपना घर पक्का करवा लिया, रेशमी कपड़े पहनने लगा। उसके पास अब हर सुविधा थी। उसकी मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा उसने चाहा था, लेकिन एक चीज थी जो सही नहीं थी। अर्जुन खुश नहीं था, क्योंकि अब शुरू हुआ था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बंधन। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, उसके कमरे में एक खुशबू फैल जाती, कमल के फूलों की खुशबू, और अगले ही पल वो आ जाती, पद्मिनी। अब वो उसके सामने प्रकट होती थी, बिल्कुल स्पष्ट रूप में। हर रात वो उसके लिए 56 भोग लेकर आती, ऐसा भोजन जिसकी खुशबू से ही पेट भर जाए। लेकिन अर्जुन को वो सब अकेले खाना पड़ता था। उसकी मां उसी घर में बैठी सूखी रोटी खाती थी। अर्जुन के पास इतना धन था कि उसने मां के लिए रसोइया रख दिया, लेकिन वो अपनी थाली से मां को एक निवाला भी नहीं खिला सकता था। ये बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। हर कौर उसे जहर जैसा लगने लगा था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि उसने शर्त मान ली थी, और दूसरी शर्त वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। अब तीसरी शर्त का असर शुरू हुआ, पत्नी का रूप। हर रात पद्मिनी उसके पास आती, वो उसके साथ रहती, लेकिन ये रिश्ता किसी इंसानी प्रेम जैसा नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। हर सुबह जब अर्जुन उठता, उसे लगता जैसे उसके शरीर से सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे थे। वो कमजोर होता जा रहा था। पद्मिनी का प्रेम एक परजीवी जैसा था, जो धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म कर रहा था। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और डरावनी चीज शुरू हुई। गांव की कोई भी लड़की अगर अर्जुन की तरफ देखती या उससे बात करती, तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। एक दिन पड़ोस की लड़की लीला अर्जुन के लिए प्रसाद लेकर आई। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर वो प्रसाद ले लिया। अगले ही दिन लीला का चेहरा बुरी तरह जल गया। लोगों ने कहा चूल्हे की आग भड़क गई थी, लेकिन अर्जुन जानता था ये कोई हादसा नहीं था, ये पद्मिनी थी। वो ईर्ष्यालु थी। वो अर्जुन को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अब अर्जुन समझ चुका था कि उसने जो रिश्ता चुना है वो प्रेम नहीं, कैद है। वो एक ऐसे बंधन में फंस चुका था जहां से निकलना आसान नहीं था। वो घर से बाहर जाने की कोशिश करता तो रास्ते भूल जाता। उसे हर जगह वही खुशबू आती, हर परछाई में वही चेहरा दिखता। वो जहां भी जाता वो उसके साथ होती। उसकी मां अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब वो खुश नहीं थी। वो अपने बेटे को देखती और रो पड़ती, क्योंकि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन आ गया था, जैसे वो कहीं खो गया हो। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था, और अगर वो वादा तोड़ता तो सब खत्म हो जाता। 6 महीने बीत गए। अर्जुन अब एक जीवित लाश जैसा हो गया था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख सुविधाएं, लेकिन जीने की ताकत नहीं बची थी। अब वो समझ चुका था कि उसने क्या गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी
एक रात अमावस्या फिर से आई। वही काली रात, वही सन्नाटा। और अर्जुन ने फैसला किया, आज वो इस बंधन को तोड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। वो फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, पद्मिनी प्रकट हो जाओ। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। कुछ पल के लिए सब शांत रहा। फिर वही खुशबू, वही ठंडा एहसास, और फिर वो प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसका रूप वैसा नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि क्रोध था, खतरनाक क्रोध। और उसने धीमी आवाज में पूछा, अर्जुन, तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आजादी चाहिए। मैं ये सब नहीं चाहता। तुम अपना धन वापस ले लो, मुझे छोड़ दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पद्मिनी हंस पड़ी, लेकिन ये हंसी पहले जैसी नहीं थी। ये डरावनी थी, इतनी डरावनी कि पेड़ के सारे पक्षी उड़ गए। वो धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और एक यक्षिणी अपने पति को कभी नहीं छोड़ती। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई सौदा नहीं था, ये एक जाल था जिसमें वो फंस चुका था, हमेशा के लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। बरगद के उस पेड़ के नीचे अमावस्या की काली रात में अर्जुन और पद्मिनी आमने सामने खड़े थे। हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में आग जैसी तपिश थी। अर्जुन की आंखों में डर था और पद्मिनी की आंखों में क्रोध। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर पद्मिनी धीरे धीरे उसके और करीब आई, इतनी करीब कि अर्जुन उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। और फिर उसने बहुत धीमी लेकिन अंदर तक गूंजने वाली आवाज में कहा, तुमने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया था अर्जुन, और एक यक्षिणी मृत्यु के बाद भी अपने पति को नहीं छोड़ती। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब? पद्मिनी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन इस बार वो मुस्कान डर से भरी हुई थी। उसने कहा, जब तुम्हारा ये शरीर खत्म होगा, तुम्हारी आत्मा यक्ष लोक में जाएगी, और वहां तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, मेरे सेवक बनकर, मेरे बंधन में अनंत काल तक। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सौदा सिर्फ इस जीवन का नहीं है, ये तो उसकी आत्मा तक का सौदा था। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से और डर में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये बंधन तोड़ दूंगा। पद्मिनी की आंखों में अब क्रोध और भी बढ़ गया। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी सुंदरता अब एक भयावह रूप में बदल रही थी। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके नाखून और लंबे और नुकीले हो गए। अब वो कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, वो एक भयानक शक्ति थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और वो पुरानी पोथी निकाल ली, वही पोथी जिसने उसे इस रास्ते पर लाकर खड़ा किया था। उसने गुस्से में उसे जमीन पर फेंका और आग जलाकर उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग की लपटें उठी, पद्मिनी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में आग जलने लगी। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! और अगले ही पल उसने अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल पकड़ लिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसका शरीर जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आखिरी बार पद्मिनी की तरफ देखा। अब उसका चेहरा पूरी तरह पिशाचिनी जैसा हो चुका था। और अगले ही पल सब खत्म हो गया। अंधेरा छा गया। शांत, पूरी तरह शांत। अगली सुबह गांव वाले जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो देखकर सब सन्न रह गए। अर्जुन की लाश वहीं पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर
एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें खुली थीं। उन आंखों में डर और अजीब सा आनंद दोनों दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे। जो लोग उसकी लाश उठाने गए उन्होंने बताया कि अर्जुन के मुंह से कीचड़ और ताजे कमल के फूल निकले और उसके हाथ में एक कागज था जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, साझा करना ही सबसे बड़ा सुख है और अकेले खाया हुआ अमृत भी जहर बन जाता है। ये पढ़कर गांव वालों की रूह कांप गई। अर्जुन की मां ये सदमा सह नहीं पाई। कुछ ही दिनों में वो भी चल बसी। वो घर जो कभी धन और वैभव से भर गया था, आज खंडहर बन चुका था। लोग कहते हैं आज भी अमावस्या की रात को उस बरगद की पेड़ के पास से घुंघरू की आवाज आती है, छन छन छन, और साथ में आती है कमल के फूलों की तेज खुशबू, जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई या इसके पीछे अभी भी कोई राज छुपा है? चंदनपुर का वो खंडहर आज भी वैसे ही खड़ा है। टूटी हुई दीवारें, सूना आंगन और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। गांव वाले कहते हैं अमावस्या की रात को उस घर के पास से मत गुजरना, क्योंकि वहां आज भी घुंघरू की आवाज आती है, छन छन छन, और साथ में आती है कमल के फूलों की तेज खुशबू, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आज भी वहां मौजूद हो। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये कहानी एक सच्चाई है, एक चेतावनी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने जो किया वो कोई जादू नहीं था, वो तंत्र था। और तंत्र कोई खेल नहीं है, तंत्र एक विज्ञान है। लेकिन ये ऐसा विज्ञान है जो सिर्फ ज्ञान से नहीं, संयम, गुरु और सही उद्देश्य, इन 3 चीजों से चलता है। अर्जुन ने विधि तो सही की थी, उसने स्थान सही चुना, समय सही चुना, मंत्र सही पढ़ा, लेकिन उसने सबसे जरूरी चीज खो दी, विवेक। उसने उस शक्ति को बुलाया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत के लिए, और सबसे बड़ी बात, उसने गुरु के बिना ये सब किया। तंत्र शास्त्रों में साफ लिखा है कि बिना सिद्ध गुरु के कभी भी किसी पारलौकिक शक्ति की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सिर्फ सिखाता नहीं है, वो सुरक्षा कवच होता है जो साधक को उन शक्तियों की तीव्रता से बचाता है। अर्जुन के पास कोई गुरु नहीं था, इसलिए वो उस शक्ति को संभाल नहीं पाया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, उसने यक्षिणी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तंत्र कहता है अगर यक्षिणी को मां के रूप में बुलाओ तो वो देती है, अगर बहन के रूप में बुलाओ तो वो रक्षा करती है, लेकिन पत्नी के रूप में वो सब कुछ लेती है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी। अर्जुन ने ये नहीं समझा और उसने एक ऐसा सौदा कर लिया जो उसकी आत्मा तक को बांध गया। और यही कारण था कि उसका अंत इतना भयावह हुआ। लेकिन इस कहानी में सबसे गहरी बात क्या है? वो है उसका आखिरी संदेश, साझा करना ही सबसे बड़ा सुख है और अकेले खाया हुआ अमृत भी जहर बन जाता है। अर्जुन के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख, लेकिन वो उसे बांट नहीं सकता था और वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है, पैसा सुख नहीं देता। सुख देता है साझा करना, रिश्ते और अपनापन। अर्जुन ने धन तो पा लिया, लेकिन उसने अपना जीवन खो दिया, अपनी आत्मा खो दी और अंत में सब कुछ खो दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। शॉर्टकट से मिली सफलता हमेशा बड़ी कीमत मांगती है। प्रकृति की शक्तियां न अच्छी होती हैं न बुरी, वे बस शक्तियां होती हैं, जैसे बिजली, जिससे आप घर भी रोशन कर सकते हैं और गलत तरीके से छूने पर
खुद को जला भी सकते हैं। इसलिए अगर कभी भी जीवन में आपको कोई आसान रास्ता दिखे जो बहुत जल्दी सब कुछ देने का वादा करे, तो एक बार रुककर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर आसान रास्ते के पीछे एक कठिन कीमत छुपी होती है, और कभी-कभी वो कीमत हमारी पूरी जिंदगी से भी बड़ी होती है। और अंत में बस एक बात, अगर कभी आप किसी सुनसान जगह पर बिना किसी कारण के कमल के फूलों की खुशबू महसूस करें, तो रुकिएगा मत, बस आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पद्मिनी आज भी आपका इंतजार कर रही हो। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए सीताराम, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं। धन्यवाद।